बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग विद अज़का। आज मैं आपसे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस से झटपट से बन जाने वाले नाश्ते की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। सिर्फ कुछ बची हुई ब्रेड्स और अंडे की हेल्प से इस मज़ेदार से नाश्ते को बनाकर रेडी करेंगे। आप इसको ब्रेकफास्ट के तौर पर खा सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। बहुत ही डिलीशियस लगता है खाने में, ये बिल्कुल पिज़्ज़ा का टेस्ट देगा। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। तो चलें इस मज़ेदार सी नाश्ता की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 4 स्लाइस ब्रेड के लिए सबसे पहले इन ब्रेड्स के मैं कॉर्नर्स को अलग कर लूँगी। इस तरह से एक नाइफ़ की हेल्प से आपने इसके ब्राउन पार्ट को अलग कर लेना है। इन ब्रेड्स के कॉर्नर्स को हम ज़ाया नहीं करेंगे, इनके हम ब्रेड क्रम्स बनाकर रेडी कर लेंगे। अब मैं इन ब्रेड्स की कटिंग स्टार्ट करूँगी। इस तरह से आपने इसे रफली छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लेना है। आपने भी इसी तरह इसकी रफली कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद इसको हम अपने एक बोल के अंदर शिफ्ट कर देंगे। इस तरह से सारी ब्रेड्स को अपने बोल के अंदर डाल लेंगे। अब हम हाथों की हेल्प से इस तरह से इसको मज़ीद छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर लेंगे। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी थोड़ा सा दूध। 2 बड़े खाने के चम्मच के बराबर इसके अंदर दूध शामिल करूँगी और फिर स्पैचुला की हेल्प से इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर से इसके अंदर 2 खाने के चम्मच दूध और शामिल करेंगे और फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे। इसी तरह से आपने थोड़ा थोड़ा कर दूध इसके अंदर शामिल करते रहना है और अच्छे से इसको मिक्स करते रहना है। मैं यहाँ पर 5 से 6 खाने के चम्मच के बराबर दूध का यूज़ करूँगी। अब बचे हुए दूध को भी इसके अंदर शामिल कर देंगे, फिर से अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह सा एक पेस्ट बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं इसके अंदर अपना दूसरा इंग्रेडिएंट शामिल करूँगी, जो कि है अंडे। मैं 3 अदद अंडे इसके अंदर शामिल कर दूँगी। अब साथ ही साथ मैं इसके अंदर थोड़े से वेजेस शामिल करूँगी। एक छोटे साइज़ का बारीक कटिंग किया हुआ प्याज, एक बारीक कटिंग किया हुआ टमाटर, एक बारीक कटिंग की हुई शिमला मिर्च और थोड़ा सा बारीक कटिंग किया हुआ हरा धनिया। अब इसके अंदर शामिल करूँगी सबसे पहले टमाटर, बारीक कटिंग किया हुआ। क्यूब्स में कटिंग किया हुआ टमाटर शामिल कर देंगे। क्यूब्स में कटिंग किया हुआ एक छोटे साइज़ का प्याज और इसके साथ ही साथ इसके अंदर शामिल करूँगी बारीक क्यूब्स में कटिंग की हुई शिमला मिर्च। आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग कोई भी वेजिटेबल इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ शामिल कर दूँगी बारीक कटिंग किया हुआ हरा धनिया। बहुत ही कलरफुल सा हेल्दी सा ब्रेकफास्ट बनकर रेडी होगा। अब मैं दूसरी साइड पर लूँगी एक आलू, मीडियम साइज़ का आलू लेके अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। ये बॉयल्ड आलू नहीं है बल्कि कच्चा आलू है। अच्छे से इसको ग्रेट करने के बाद अपने बोल के अंदर शिफ्ट कर देंगे। इस तरह से अपने बोल के अंदर मैं शिफ्ट कर दूंगी इसको भी। मुझे पूरी उम्मीद है आपने इससे पहले ऐसा ब्रेकफास्ट नहीं खाया होगा, लाजमी ट्राई कीजिएगा। अब एक स्पैचुला की हेल्प से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी वेजिटेबल का इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कोई वेजिटेबल नहीं पसंद तो उसको यहाँ से स्किप भी कर सकते हैं। इसको मज़ीद चटपटा बनाने के लिए कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले शामिल करूँगी एक छोटा खाने का चम्मच रेड चिली फ्लेक्स यानी कि दड़ा मिर्च। स्पाइसेस को आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। शामिल करूँगी 2 पिंच के बराबर वाइट पेपर पाउडर यानी कि सफ़ेद मिर्च पाउडर। अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च नहीं है तो आप इसकी जगह काली मिर्च पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वार्टर छोटा खाने का चम्मच शामिल करूँगी नमक। नमक को आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसके अंदर शामिल करूँगी 1/3 छोटा खाने का चम्मच टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी पाउडर। अब इसके अंदर शामिल करूँगी थोड़ी सी पिज़्ज़ा सीजनिंग, जिसमें मैं शामिल करूँगी क्वार्टर छोटा खाने का चम्मच ओरिगेनो। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब एक स्पैचुला की हेल्प से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। बहुत ही टेस्टी सा और हेल्दी सा नाश्ता बनकर रेडी होगा। लाजमी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। हमें कमेंट सेशन में लाजमी बताएं कि आपको हमारी आज की ये रेसिपी कैसी लगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। अब दूसरी साइड पे मैं लूँगी एक फ्राइंग पैन। शामिल करूँगी 2 खाने के चम्मच के बराबर कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल को अच्छे से गरम करेंगे। गरम करने के बाद सारा मिक्सचर इसके अंदर शामिल कर देंगे। सारा मिक्सचर पैन के अंदर शामिल करने के बाद अच्छे से एक स्पैचुला की हेल्प से सारे मिक्सचर को पूरे पैन के ऊपर स्प्रेड कर देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इस मज़ेदार से नाश्ते को बनाकर रेडी करेंगे। 2 मिनट एक साइड से कुक करेंगे और 2 मिनट दूसरी साइड से।
एक साइड अच्छे से कुक हो चुकी है। अब इसके ऊपर एक प्लेट रखेंगे और पैन को उलट देंगे इस तरह से। अब दोबारा से इसको अपने पैन के अंदर शिफ्ट करेंगे। इस तरह से आराम से आपने इसको पैन के अंदर डाल देना है। अब 2 मिनट दूसरी साइड से भी अच्छे से कुक करेंगे। दूसरी साइड से भी कुक होते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। मज़ेदार सा नाश्ता बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं इसको अपनी प्लेट के अंदर निकालूंगी। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही यमी, बहुत ही डिलीशियस सा हमारा नाश्ता बनकर रेडी हो चुका है। लाजमी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, बहुत ही डिलीशियस बनकर रेडी होता है। बहुत ही झटपट सी नाश्ते की रेसिपी है। अगर आपके घर गेस्ट आए हुए हैं तो उनको आप ये बनाकर सर्व करें, बहुत ही डिलीशियस बनकर रेडी होता है। अब बारी आती है इसको कट करने की। जैसे पिज़्ज़ा के स्लाइस कट करते हैं उसी तरह मैं इसकी कटिंग स्टार्ट करूँगी। अच्छे से कट करने के बाद आपको एक स्लाइस को उठा कर दिखाती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही डिलीशियस सा, बहुत ही खूबसूरत सा हमारा नाश्ता बनकर रेडी हो चुका है। लाजमी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये मज़ेदार सी डिलीशियस नाश्ते की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ का बेल आइकन दबाना मत भूलें। इससे आपको हमारी नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ इस मज़ेदार सी रेसिपी को लाजमन शेयर करें। इसी के साथ दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।